के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मास। तो देखिए, अगर इसके पिछले वाले लेक्चर की बात की जाए तो उसमें हमने पढ़ा था कि आपका 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। वहाँ हमने आपको बताया था कि 1 मोल क्या होता है। वहाँ पे हमने आपको एवोगैड्रोस नंबर के बारे में बताया था और साथ में आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे। क्वेश्चन के थ्रू हमने आपको ये भी दिखाया था कि अगर आपका 1 एटॉमिक मास यूनिट या फिर 1 मोल का डेफिनेशन चेंज कर दिया जाए तो आपके एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू चेंज भी हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं था कि चेंज हो ही जाएगा, चेंज होगा कि नहीं होगा ये हमें क्वेश्चन को प्रोसेस करके देखना होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मास। देखिए, अगर एटॉमिक मास की बात की जाए तो आपका एटॉमिक मास एक रिलेटिव मास होता है जिसको कार्बन 12 आइसोटोप के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है। तो एटॉमिक मास की बात करें तो इसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है कि एटॉमिक मास इक्वल्स टू होता है, एटॉमिक मास इक्वल्स टू मास ऑफ 1 एटम divided by 1/12 into mass of 1 atom of carbon 12 आइसोटोप। इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है। अब आप यहां पे देख रहे हो कि ऊपर भी मास है, नीचे भी मास है, यानी कि अगर हम एटॉमिक मास के यूनिट की बात करें तो चूंकि ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, इसलिए मास और मास के यूनिट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो आपका एटॉमिक मास एक यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगी। यानी कि ये क्या हुआ, यूनिटलेस हो गया, यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है। अब देखिए, अगर एटॉमिक मास की बात की जाए तो आपके नेचर में जितने भी आपके एलिमेंट हैं सारे के सारे एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट करके पहले ही रख दिया गया है। आपके पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट मेंशन हैं सारे ही एलिमेंट का एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में ही एलिमेंट के साथ में मेंशन कर दिया गया है। तो आइए यहाँ पे हम लोग कुछ कैलकुलेशन करने वाले हैं, कुछ रिजल्ट कैलकुलेट करने वाले हैं और उसके लिए कोई एक एटम का एग्जांपल लेके हम लोग चलेंगे। हम लोग कंसीडर करेंगे सोडियम एटम का। तो अगर हम बात करें एटॉमिक मास, हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एटम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 सोडियम एटम, मास ऑफ 1 सोडियम एटम अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हो मास ऑफ 1 सोडियम एटम इक्वल्स टू 23 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब देखिए, जब हमने आपको 1 एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बताया था तो हमने ये डिफाइन किया था कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल्स टू होता है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, तो इस पूरे को आप 1 AMU से रिप्लेस कर सकते हो, यानी कि हो जाएगा
मास ऑफ वन सोडियम एटम इक्वल्स टू 23 इंटू 1 AMU, यानी कि 23 AMU। तो इस तरह से क्या आया कि सोडियम के एक एटम का मास क्या आया 23 AMU। 23 क्या है? सोडियम का एटॉमिक मास है। यानी कि अगर आपको सोडियम के एक एटम का मास निकालना है तो उसके एटॉमिक मास को AMU में रिप्रेजेंट कर दीजिए, सोडियम के एक एटम का मास आ जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर आपको किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास निकालना है तो आप उस एलिमेंट के एटॉमिक मास को AMU में रिप्रेजेंट कर दीजिए, आपको उस एलिमेंट के एक एटम का मास निकल जाएगा। तो आप लिख सकते हो यहां पे एक रिजल्ट कि मास ऑफ वन एटम ऑफ any element equals to atomic mass in AMU of that element। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, इसको आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास की। अगर हमको किसी भी एलिमेंट के एक मोल एटम का मास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए फिर से हम लोग सोडियम का ही एग्जांपल लेके चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहीं से लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख दोगे, मास ऑफ 1 मोल सोडियम एटम इक्वल्स टू क्या होगा? देखिए एक मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम होता है, यानी कि एक मोल सोडियम एटम का मास वही होगा जो कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम का मास होता है। तो इसको आप लिख दोगे मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम एटम। और इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू मास ऑफ 1 सोडियम एटम। ठीक है, अब एक सोडियम एटम का मास क्या होता है? एक सोडियम एटम का मास आपने निकाला था 23 AMU होता है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 23 AMU। और इसी को आप ऐसे लिख सकते हो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 23 इंटू 1 AMU। अब देखिए हमने आपको बताया था कि 1 AMU में 1.673 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होता है। तो यहां पे 1 AMU की वैल्यू हम ग्राम में लिख देंगे, तो आपका हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 23 इंटू 1.673 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है, अब देखिए अगर आप 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को 1.673 इंटू 10 की पावर -24 से मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 आ जाएगा, यानी कि इस पूरे की वैल्यू 23 ग्राम हो जाएगी। तो आपका क्या आया, सोडियम के एक मोल एटम का मास 23 ग्राम आया। 23 क्या है? सोडियम का एटॉमिक मास है।
यानी कि सोडियम के 1 मोल एटम का मास क्या होगा, उसके एटॉमिक मास को आप ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो तो सोडियम के 1 मोल के एटम का मास आ जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर आपको किसी भी एलिमेंट के 1 मोल एटम का मास निकालना है तो आप उस एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो, उसके 1 मोल एटम का मास आ जाएगा। तो यहां पर हम एक कंक्लूजन लिख सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ any element equals to atomic mass in gram of that element। तो इस तरह से ये आपके पास एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसका यूज क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत होगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए और मैं आपको आगे पढ़ाता हूं। देखिए, यानी कि अभी तक हमने 2 रिजल्ट आपको बताया। पहला क्या था, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल्स टू एटॉमिक मास इन एएमयू। ठीक ऐसे ही हमने बताया मास ऑफ 1 मोल एटम इक्वल्स टू एटॉमिक मास इन ग्राम। ठीक है, अब आगे कुछ टर्म है उसको भी पढ़ते हैं, एटॉमिक मास के अंडर में ही आएगा। अगला है आपका ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास बहुत ही सिंपल है। देखिए, अगर आपको किसी भी एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास निकालना है तो सिंपली आप उस एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो, उसका ग्राम एटॉमिक मास आ जाएगा। तो ये क्या होता है? एटॉमिक मास इन ग्राम। यानी कि आप लिख सकते हो ग्राम एटॉमिक मास इक्वल्स टू एटॉमिक मास इन ग्राम। और यहां पे देखिए, हमने आपको क्या बताया, एटॉमिक मास इन ग्राम किसके इक्वल होता है? 1 मोल एटम के मास के इक्वल। यानी कि इतना इक्वल्स टू हो जाएगा मास ऑफ 1 मोल एटम। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ग्राम एटॉमिक मास। अगर हम आपसे अगला टर्म आता है आपका मोलर मास ऑफ एटम। क्या होता है? देखिए, नाम से ही क्लियर है, मोलर मास ऑफ एटम। अगर आपको किसी भी एलिमेंट का मोलर मास निकालना है तो क्या करोगे? सिंपल, ये होता क्या है,
किसी भी एलिमेंट के एक मोल एटम का मास ही मोलर मास कहलाता है। किसी भी एलिमेंट के एक मोल एटम का मास ही मोलर मास कहलाता है। यानी कि क्या हो गया, मोलर मास हो जाएगा, मोलर मास ऑफ एटम इक्वल्स टू मास ऑफ वन मोल एटम। और एक मोल एटम का मास क्या होता है, एटॉमिक मास इन ग्राम होता है। यानी कि इतना इक्वल्स टू हो जाएगा एटॉमिक मास इन ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोलर मास ऑफ एटम। अब अगर ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास ऑफ एटम को आप कंपेयर कीजिए तो आप पाओगे कि दोनों एक ही चीज होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे आप मोलर मास ऑफ एटम कहो या ग्राम एटॉमिक मास कहो, दोनों एक ही चीज होते हैं। तो आप लिख सकते हो कि ग्राम एटॉमिक मास इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ एटम। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि कई बार आपसे मोलर मास पूछ लिया जाएगा। ठीक है, कई बार आपसे ग्राम एटॉमिक मास पूछ लिया जाएगा। तो आप ध्यान में रखना, दोनों एक ही चीज होता है। चाहे आप मोलर मास निकालो या ग्राम एटॉमिक मास निकालो, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर ग्राम एटॉमिक मास की बात की जाए तो ये जो आपका ग्राम एटॉमिक मास है, ये ग्राम एटॉमिक मास नंबर ऑफ ग्राम एटम से डिराइव किया गया है। ये जो टर्म है नंबर ऑफ ग्राम एटम से डिराइव किया गया है, डिराइव्ड फ्रॉम नंबर ऑफ ग्राम एटम। ठीक है, और अगर मोलर मास की बात करें तो ये मोलर मास ऑफ एटम जो है ये नंबर ऑफ मोल से डिराइव किया गया है। नंबर ऑफ मोल। अब देखिए, हमने आपको बताया कि ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास ऑफ एटम दोनों एक ही चीज होता है, और ग्राम एटॉमिक मास नंबर ऑफ ग्राम एटम से डिराइव किया गया है, मोलर मास ऑफ एटम नंबर ऑफ मोल से डिराइव किया गया है। और चूंकि ये दोनों सेम ही होते हैं, एक ही चीज होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ ग्राम एटम और नंबर ऑफ मोल दोनों एक ही चीज होता है। तो आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ ग्राम एटम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक रिलेशन आया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज होगा। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे कि आपसे नंबर ऑफ ग्राम एटम पूछ लिया जाएगा, तो उसका मतलब यही होता है कि आपको नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करना है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे आप नंबर ऑफ ग्राम एटम की बात कीजिए या नंबर ऑफ मोल की बात कीजिए, ये दोनों चीजें सेम होती हैं। चाहे आप ग्राम एटॉमिक मास की बात कीजिए या मोलर मास ऑफ एटम की बात कीजिए, ये दोनों भी सेम चीज होती है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, इसके बाद इस पर बेस्ड हम लोग कई क्वेश्चन करेंगे।
तो देखिए अभी तक हमने आपको एटॉमिक मास के बारे में बताया। अब मैं आपको बताने वाला हूं मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तो हेडिंग लिख लें, मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले बात यही आती है कि आपका मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। तो देखिए आपका मॉलिक्यूलर मास एक रिलेटिव मास है जो कि कार्बन 12 आइसोटोप के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है, नंबर एक। नंबर दो, आपका मॉलिक्यूलर मास किसी मॉलिक्यूल के लिए ही कैलकुलेट किया जाता है। अब इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब देखिए अगर इसके यूनिट की बात करें, देखिए ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, यानी कि ऊपर भी मास का यूनिट आएगा नीचे भी मास का यूनिट आएगा, दोनों यूनिट एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे और फाइनली मॉलिक्यूलर मास आपका एक यूनिटलेस क्वांटिटी आएगा। तो आपका मॉलिक्यूलर मास एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी। अब हम लोग मॉलिक्यूलर के मास के बारे में कुछ कैलकुलेशन करेंगे, यहां से कुछ रिजल्ट निकालेंगे। ठीक ऐसे ही एनालिसिस करेंगे जैसे कि हमने एटॉमिक मास में किया था। तो उसके लिए हम लोग कोई ना कोई एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेके चलेंगे। तो मैं यहां पर मीथेन का एग्जांपल लेके चलूंगा। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन यानी कि CH4 लिख दोगे आप, मास ऑफ वन CH4 मॉलिक्यूल अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब देखिए हमने आपको फिर से बताया था कि 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप ये किसके इक्वल होता है, 1 AMU के, यानी कि 1 AMU इक्वल्स टू 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। यानी कि इसको आप यहां पे पुट करेंगे तो यहां से आपका आ सकता है कि मास ऑफ वन CH4 मॉलिक्यूल इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 इंटू 1 AMU। अब CH4 के मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, कैसे निकालोगे, तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है तो सिंपली ये करना होगा कि उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं उन सारे एटम के एटॉमिक मास को आप ऐड कर दो, उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। जैसे CH4 की बात करें तो CH4 का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो आपको ये देखना होगा कि CH4 में कौन कौन से एटम हैं। जो एटम है उन सारे एटम के एटॉमिक मास को आप ऐड कर दोगे तो आपको CH4 का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो यहां आप लिख सकते हो कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू सम ऑफ एटॉमिक मास
ऑफ ऑल एटम। तो CH4 का, अगर CH4 का मॉलिक्यूलर मास का बात करें तो CH4 का आपका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा कार्बन का एटॉमिक मास प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, टोटल कैलकुलेट करोगे तो 16 आ जाएगा। यानी कि यहां से इस स्टेप से लिख सकते हो कि मास ऑफ वन CH4 मॉलिक्यूल इक्वल्स टू 16 इंटू 1 AMU, यानी कि 16 AMU। तो क्या आया कि आपके मीथेन के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, आपके मीथेन के एक मॉलिक्यूल का मास 16 AMU आया। और 16 क्या है? मीथेन का मॉलिक्यूलर मास है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको मीथेन के एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो मीथेन के मॉलिक्यूलर मास को AMU में लिख दो, उसके एक एटम का, गलत बोल दिया मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको मीथेन के एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो सिंपली उसके मॉलिक्यूलर मास को AMU में लिख दो, आपको मीथेन के एक मॉलिक्यूल का मास मिल जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर आपको किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो आप सिंपली उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को AMU में लिख दो, उस सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का मास आपको मिल जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हो कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ any substance equals to molecular mass in AMU। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका यूज क्वेश्चन को सॉल्व करने में होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालना है यह हमने सीखा। अगर हमें किसी सब्सटेंस के एक मोल मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो हम कैसे निकाल देंगे, आइए इसके बारे में सीखते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग मीथेन का ही एग्जांपल लेके चलेंगे। तो लिख सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोल CH4 मॉलिक्यूल इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हो, एक मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम होता है। यानी कि एक मोल CH4 मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 CH4 मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा। यानी कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 CH4 मॉलिक्यूल, इसको आप लिख सकते हो कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू मास ऑफ 1 CH4 मॉलिक्यूल। अब CH4 के एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, 16 AMU होगा। तो यहां पे आप रख दो इसको, यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 16 AMU। और इसको आप लिख सकते हो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 16 इंटू 1 AMU। 1 AMU की वैल्यू हमने आपको ग्राम में बताई थी, 1.673 इंटू 10 की पावर -24 होता है। तो 1 AMU की वैल्यू ग्राम में यहां पुट कर देंगे तो आ जाएगा आपका वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 16 इंटू 1.673 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अब आप देखिए, अगर आप 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को
1.673 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप पाओगे कि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, यानी कि इस पूरे की वैल्यू 16 आ जाएगी, 16 ग्राम हो जाएगी। तो इतना इक्वल्स टू 16 ग्राम। तो इस तरह से क्या मिला आपको कि CH4 के 1 मोल मॉलिक्यूल का मास 16 ग्राम आया। 16 क्या है? CH4 का मॉलिक्यूलर मास है। यानी कि अगर आपको मीथेन के 1 मोल मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो सिंपली आप मीथेन के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख दो, मीथेन के 1 मोल मॉलिक्यूल का मास आपको मिल जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर आपको किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो आप उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख दो, आपको उस सब्सटेंस के 1 मोल मॉलिक्यूल का मास मिल जाएगा। तो ठीक ऐसे ही जैसे यहां लिखा ऐसे ही एक और नोट पॉइंट हम लिख सकते हैं। नोट पॉइंट मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना कि मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल of any substance equals to molecular mass in ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और मिल गया। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका बहुत यूज होगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए और इसके बाद हम लोग आगे स्टडी करते हैं। आगे आपका आता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास के अंदर में ही आएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहली बात कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। देखिए, जिस सब्सटेंस का आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है, आप सिंपली उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख दीजिए, आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हो कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू molecular mass in ग्राम। और अभी हमने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम किसके इक्वल होता है, कि मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम किसके इक्वल होता है। 1 मोल मॉलिक्यूल का जो मास होता है, 1 मोल मॉलिक्यूल का जो मास होता है वही मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम होता है। ये अभी हमने आपको बताया था। तो इतना इक्वल्स टू आप लिख सकते हो मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। ठीक है, अब अगला टर्म आपका आता है मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखिए, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है। सिंपल सी बात है कि किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी मॉलिक्यूल के 1 मोल, किसी मॉलिक्यूल के 1 मोल मॉलिक्यूल का जो मास होता है
उसी को आप मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल कहते हो। क्या कहा हमने? किसी भी सब्सटेंस के एक मोल मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसी को आप मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल कहते हो। तो आप लिख सकते हो कि मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल्स टू मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, ये हो जाएगा। और 1 मोल मॉलिक्यूल का मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम होता है। आप मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख दो तो वही 1 मोल मॉलिक्यूल का मास होता है। तो इसको आप लिख दो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल मिल गया। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए तो आप ये पाओगे कि भाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल तो एक ही चीज है। तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि आपसे चाहे मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल की बात की जाए या ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात की जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको समझ लेना है कि ये दोनों एक ही चीज है। अगर आपसे कहा जाए कि मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल निकालिए तो उसका सिंपल मतलब ये है कि आपसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही पूछा जा रहा है। या फिर अगर आपसे कहा जाए ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालिए तो उसका मतलब यही हुआ कि आपसे मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल पूछा जा रहा है। ये दोनों ही एक ही चीज है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे देखिए, अगर हम बात करें ग्राम मॉलिक्यूलर मास की, तो ये जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है ये नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल से ड्राइव्ड किया गया है, यानी कि ड्राइव्ड फ्रॉम नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। और ठीक ऐसे ही अगर हम मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें तो ये जो मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल है ये नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल से ड्राइव किया गया है, ड्राइव्ड फ्रॉम नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल से ड्राइव किया गया है, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल से ड्राइव किया गया है। अब आपको पता है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल दोनों एक ही चीज हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल दोनों एक ही चीज होगा। यानी कि आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल के। तो इस तरह से आपके पास एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिएगा। ये दोनों रिजल्ट आप ध्यान में रखिएगा, इसका क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा यूज होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग अगला पढ़ते हैं आयनिक मास। सबसे पहली बात भाई कि आयनिक मास होता क्या है। तो जैसे आपका एटॉमिक मास था, मॉलिक्यूलर मास था, ठीक वैसे ही आयनिक मास होता है।
बस केवल आपका एटॉमिक मास एटम के लिए कैलकुलेट किया जाता है, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट किया जाता है, और आयनिक मास आयन के लिए कैलकुलेट किया जाता है। होता क्या है, आपका आयनिक मास भी एक रिलेटिव मास है जो कि कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है, ये आयन के लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं कि आयनिक मास इक्वल्स टू मास ऑफ वन आयन अपॉन 1/12 into mass of one atom of carbon 12 आइसोटोप। अब देखिए यूनिट की बात करते हैं। ऊपर मास है, नीचे मास है, यानी कि ऊपर भी मास का यूनिट होगा, नीचे भी मास का यूनिट होगा। दोनों यूनिट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और फाइनली आपका आयनिक मास एक यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हो कि ये आपका यूनिट लेस क्वांटिटी है। अब आयनिक मास के बारे में हम लोग कुछ और एनालिसिस करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास में किया था हमने। इसका फर्दर एनालिसिस करने के लिए कोई ना कोई एक आयन हम लोग कंसीडर करेंगे। मैं ऑक्सीजन का आयन कंसीडर करूंगा। तो बात करता हूं आयनिक मास ऑफ O2- इक्वल्स टू हो जाएगा मास ऑफ 1,2- आयन डिवाइडेड बाई 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब आपको फिर से पता है कि 1 AMU इक्वल्स टू आपका होता है 1 AMU इक्वल्स टू होता है 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। आप ये वाला रिलेशन यहां अप्लाई करोगे तो आ जाएगा मास ऑफ वन ऑक्सीजन आयन इक्वल्स टू हो जाएगा आयनिक मास ऑफ O2- मल्टीप्लाइड बाई 1 AMU। अब बात ये आती है कि O2- आयन का आप आयनिक मास कैसे कैलकुलेट करोगे। क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 निगेटिव चार्ज है, यही तो है। आपके ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, यानी कि O2- आयन की बात की जाए तो इसके पास क्या है, एक ऑक्सीजन एटम तो है ही है कंप्लीटली, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और भी है, यानी कि इसका मास क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन एटम का मास प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा। और आपको पता है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन का मास होगा वो एक ऑक्सीजन एटम के मास के कंपैरिजन में काफी कम होगा, यानी कि जो इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों के मास को आप नेग्लेक्ट कर दोगे और फाइनली इसका जो मास होगा वो ऑक्सीजन के मास के ही इक्वल आ जाएगा। क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो मास ऑफ O2- इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस 2 इंटू
इलेक्ट्रॉन। और ये जो टर्म है ये इसके कंपेरिजन में काफी कम है, इसको आप नेगलेक्ट कर दोगे, क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे आयनिक मास लिखिएगा आप, ठीक है। तो यहां क्या लिख दोगे? मास ऑफ वन O2 माइनस आयन इक्वल्स टू हो जाएगा आयनिक मास ऑफ O2 माइनस कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है कितना है? 16 है, इंटू 1 AMU, यानी कि 16 AMU। तो इस तरह से आपके पास क्या आया कि ऑक्सीजन के एक आयन का मास 16 AMU आ गया। 16 क्या है? ऑक्सीजन का आयनिक मास ही है, या आप कह लो कि उसका एटॉमिक मास है, ठीक है। तो आप सिंपल चूंकि आयन के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हो तो इसको 16 को आप यहां आयनिक मास ही कंसीडर करना। यानी कि अगर आपको ऑक्सीजन के एक आयन का मास निकालना है तो आप ऑक्सीजन के आयनिक मास को AMU में लिख दो, आपको ऑक्सीजन के एक आयन का मास मिल जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर आपको किसी भी सब्सटेंस के एक आयन का मास निकालना है तो आप उस सब्सटेंस के आयनिक मास को AMU में रिप्रेजेंट कर दो, आपको उस सब्सटेंस के एक आयन का मास मिल जाएगा। तो आप इसको नोट पॉइंट में लिख सकते हो कि मास ऑफ वन आयन ऑफ एनी सब्सटेंस equals to ionic mass in AMU। ये आपके पास एक रिजल्ट आया है, याद रखना आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका यूज हो सकता है। अब देखिए, अगर हमें किसी सब्सटेंस के 1 मोल आयन का मास निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्दर हम लोग इसी तरह से पूरी एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करने के लिए फिर से हम लोग ऑक्सीजन आयन को ही कंसीडर करेंगे। तो आप लिखो कि मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन आयन इक्वल्स टू mass of 1 mole oxygen ion equals to mass of 6.022 into 10 की पावर 23 O2 माइनस आयन। इसको आप लिख दोगे 6.022 into 10 की पावर 23 into mass of 1 ऑक्सीजन आयन, और एक ऑक्सीजन आयन का मास कितना आया? 16 AMU है, रख दो वैल्यू 10 की पावर 23 इंटू 16 AMU। इसको आप लिख दोगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 16 इंटू 1 AMU। अब यहां पर आप 1 AMU की वैल्यू को पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 16 इंटू 1.673 इंटू 10 की पावर -24। फिर से आप इसको सॉल्व करोगे तो पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 ग्राम आ जाएगी। यानी कि आपका क्या आया कि ऑक्सीजन के 1 मोल आयन का मास 16 ग्राम आया, और 16 क्या है? ऑक्सीजन आयन का आयनिक मास है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको ऑक्सीजन के 1 मोल आयन का मास निकालना है तो आप ऑक्सीजन के आयनिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो, आपको इसके 1 मोल आयन का मास मिल जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर आपको किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल आयन का मास निकालना है तो आप उस सब्सटेंस के आयनिक मास को ग्राम में लिख दो, आपको 1 मोल आयन का मास मिल जाएगा। तो आप नोट पॉइंट में लिख सकते हो
कि mass of 1 mole ion of any substance equals to ionic mass in ग्राम। इस तरह से आपके पास एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। इसको आप ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका यूज होता रहेगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इतना नोट कीजिए, इसके बाद मैं आपको आगे पढ़ाता हूं। चलिए, अगला टर्म आता है आयनिक मास के अंडर में ही, ग्राम आयनिक मास। ग्राम आयनिक मास। तो ग्राम आयनिक मास होता क्या है? किसी भी सब्सटेंस के आयनिक मास को आप ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो तो आपको ग्राम आयनिक मास मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हो कि ग्राम आयनिक मास इक्वल्स टू आयनिक मास इन ग्राम। और आयनिक मास इन ग्राम क्या होता है? हमने आपको बताया था कि 1 मोल आयन का जो मास होगा वही आयनिक मास इन ग्राम होगा, यानी कि इतना इक्वल्स टू मास ऑफ 1 मोल आयन। अब अगले टर्म पे आते हैं, मोलर मास ऑफ आयन। होता क्या है? देखिए, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल आयन का जो मास होता है वही मोलर मास ऑफ आयन होता है। क्या कहा? किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल आयन का जो मास होता है वही मोलर मास ऑफ आयन होता है। तो आप लिख सकते हो कि मोलर मास ऑफ आयन इक्वल्स टू मास ऑफ 1 मोल आयन। और 1 मोल आयन का मास क्या होता है? आयनिक मास को आप ग्राम में लिख दो, यानी कि आयनिक मास इन ग्राम। यही हुआ। तो अब देखो, अगर आप ग्राम आयनिक मास और मोलर मास ऑफ आयन को कंपेयर कीजिए तो आप पाओगे कि ये दोनों एक ही चीज है। तो आप इसको याद रखना कि ग्राम आयनिक मास इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ आयन। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इन दोनों टर्म में कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में आपसे ग्राम आयनिक मास पूछ लिया जाता है, आपको समझ में ही नहीं आता कि भाई हमें कैलकुलेट क्या करना है। मोलर मास ऑफ आयन के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन ग्राम आयनिक मास के बारे में कोई नहीं जानता। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, चाहे मोलर मास ऑफ आयन की बात की जाए या ग्राम आयनिक मास की बात की जाए, ये दोनों एक ही चीज होते हैं। आगे देखिए, अगर बात करें ग्राम आयनिक मास की, तो आपका ग्राम आयनिक मास नंबर ऑफ ग्राम आयन से ड्राइव किया गया है, ड्राइव्ड फ्रॉम
नंबर ऑफ ग्राम आयन। अगर मोलर मास ऑफ आयन की बात की जाए तो ये ड्राइव किया गया है नंबर ऑफ मोल से, ड्राइव फ्रॉम नंबर ऑफ मोल। अब आपको पता है कि ग्राम आयनिक मास और मोलर मास ऑफ आयन एक ही चीज है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ ग्राम आयन और नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन दोनों एक ही चीज हो गया। यानी कि नंबर ऑफ ग्राम आयन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन, दोनों सेम हो गया। तो इसको भी आप ध्यान में रखना, इसका भी यूज क्वेश्चन को सॉल्व करने में हो सकता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, और इसके बाद अब हम लोग एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और आयनिक मास के बेस्ड डिफरेंट टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। इसको नोट कीजिए।